इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि जो मिंबर जहाँ पर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाते थे, उससे 2-3 सफ आगे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ाते थे, और उससे ही 2-3 सफ आगे सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला नमाज पढ़ाते थे। उसके बाद उस डायरेक्शन में मस्जिद की तोसी नहीं हुई। ये भी हिस्टोरिकली हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे खुलफाए राशिदीन, हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर नमाज पढ़ाया करते थे। अगर आपको रियाजुल जन्ना रौदा के अंदर जाने की खास फजीलत अता हो तो आप ये गौर करिएगा कि जो पहले 1.5 साल थे जहाँ पर हमारे पैगंबर मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ाया करते थे, उस वक्त जो हमारा किबला था वो तो बैतुल मक़दस की तरफ था। अब वैसे तो उसकी कोई खास मार्किंग नहीं है, बट पिलर का नंबर 114 है, यानी 114, 114 नंबर पिलर जिसके ऊपर आप अभी लिख सकते हैं, जिसके ऊपर आप अभी पढ़ सकते हैं 114 नंबर पिलर। गालिबन यहाँ वो जगह थी जहाँ पर हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे, पहले उस 1.5 साल के टाइम में जब तक हमारा किबला शिफ्ट नहीं हुआ था। और ऑफ कोर्स हमें ये पता है कि जिस वक्त हमारा किबला शिफ्ट हुआ तो हमारे पैगंबर मस्जिद किबलतैन में नमाज पढ़ा रहे थे, जो कि तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर मस्जिद नबवी से दूर है। रियाजुल जन्ना रौदा के अंदर एक और खूबसूरत चीज़, जैसे ही किबला बैतुल मक़दस से खाना काबा मक्का मुकरमा शिफ्ट हुआ तो जो इनिशियल कुछ देर के लिए हमारे नबी ने जहां आज सतून आयशा है वहां पर खड़े होके नमाज लीड की। आज भी अगर हमें रियाजुल जन्ना रौदा में जाने का मौका मिले तो आप ये ग्रीन प्लेट्स जो कि सतूनों के ऊपर लगी हुई हैं उनको पढ़ के आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट पिलर्स सतून रौदा के अंदर हैं। सतून आयशा की तो हमें ये भी खास सिग्निफिकेंस पता है, हमारे प्यारे पैगंबर की हदीस में है कि उन्हें सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह ताला को कहा कि रौदा मेरे रियाजुल जन्ना, मेरे रौदा के अंदर एक ऐसी जगह है कि अगर मैं तुम्हें बता दूं कि उसकी फजीलत क्या है और उसके ऊपर दुआओं की कबूलियत क्या है तो तुम एक दूसरे के साथ कुरा अंदाजी करो। इसलिए उसको सतून कुरा के नाम से भी कहा जाता है, जहां पर इतनी ज्यादा कबूलियत फजीलत वहां पर मौजूद है। ये चीजें हमें जानना चाहिए ताकि जब हमें रौदा रियाजुल जन्ना में जाने का मौका मिले तो थियोलॉजिकल के साथ साथ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी हमें समझ आए।